एक त्रिकूट पर्वत था जो क्षीर सागर में था, और उसकी तलहटी में एक सुंदर बगीचा था वरुण देव का। वहां पर एक हाथी जो सब हाथियों का सरदार था, वो वहां अपनी पत्नी बच्चों के साथ, हथिनियों और छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां भ्रमण कर रहा था, विहार कर रहा था। अब क्या हुआ, काफी देर विहार करते रहने से जब थोड़ी धूप लगी, प्यास लगी, तो सरोवर के किनारे आया और वहां आकर जल में क्रीड़ा करने लगे। काफी देर तक जल में क्रीड़ा की और उसके बाद पत्नियों पर भी जल छिड़कने लगा, बच्चों पर भी जल छिड़कने लगा। उसको ये पता नहीं रहा कि इस सरोवर में, इस जल में मेरी मौत मेरी प्रतीक्षा कर रही है। एक भयंकर ग्राह, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल उसमें रहता था। उसने देख लिया हाथी आया है, उसने जाकर उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के हाथी को खींचने लगा अंदर पानी में। हाथी भी बाहर खींचे, वो अंदर खींचे, खींचातानी चलती रही। जलचर प्राणी जो होते हैं उनकी शक्ति जल में अधिक होती है और जमीन पर हाथी की शक्ति ज्यादा रहती है, मगर पानी में उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो मगर ने उस हाथी को खींच लिया, खींचते रहा। उसकी पत्नियां थी, बच्चे थे, सब देख रहे थे। थोड़ा उन्होंने प्रयत्न किया छुड़ाने का, मगर वो छुड़ा नहीं पाए। किनारे पर खड़े खड़े देख रहे थे क्या होगा। कई दिन तक खींचातानी चलती रही। कुछ दिन तो पत्नियों ने, बच्चों ने कुछ झाड़ पत्ते कुछ खाने पीने की चीजें डालते रहे वे, ताकि हाथी खाता रहे, लड़ता रहे। तो पत्ते डाल देते थे, वो हाथी खा लेता था, फिर लड़ाया करता था। मगर देखा कि अब ये छूटने वाला नहीं है, तो सारी हथिनियां, बच्चे सब चले गए। हाथी अकेला रह गया। उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो खींचे, फिर ले जाए, वो ले जाए, दोनों एक तरफ खींचते 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 कई दिन व्यतीत हो गए। अंत में जब उसकी सूंड खींचते 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 वो पूरा उसका मुंह बचा, अंत में सूंड पर बची और वो डूब रहा था। थोड़ी सी सूंड बची, उसी समय उसने अब परमात्मा का स्मरण किया। उसने भगवान की स्तुति की। उसको गजेंद्र स्तुति कहते हैं, गजेंद्र मोक्ष। तो वो गजेंद्र क्या बोला, ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। बड़ी सुंदर उसने स्तुति की, निर्गुण परमात्मा की स्तुति की। तो उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर पहले कई देवता आए उनको बचाने का सोचा कि हम जाएं, मगर कहा कि हमारा तो नाम ही नहीं लिया, हम क्यों जाए बचाने। जिसका नाम हो वो आए, हमारा नाम ही नहीं ले रहा, तो कोई बचाने नहीं आया। तब सर्वदेवमय जो श्री हरि हैं वे वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान गरुड़ पर आए और उन्होंने उस ग्राह का उद्धार किया। ग्राह को अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मस्तक काट दिया, गजेंद्र को खींचकर बाहर ले आए और इस प्रकार गजेंद्र का उन्होंने उद्धार किया। वो गजेंद्र भी पार्षद, भगवान का पार्षद रूप धारण करके भगवान के साथ चला गया। ये कथा भागवत में आती है। वो जो भगवान ने अवतार लिया था वो हरि अवतार उनको कहा जाता है। तो एक हरि मेधा नाम के ऋषि थे, उनकी पत्नी हरिणी से भगवान का ये प्राकट्य हुआ था, इसलिए ये हरि कहलाए। इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो कहते हैं कि गजेंद्र ने हरि एक बार कहा। जैसे भगवान गजेंद्र ने पुकारा हरि, तो हा अक्षर जब भगवान ने सुना उसी समय वैकुंठ से निकल पड़े और आकर ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को भी बचा लिया। और जब भगवान वैकुंठ में वापस जा रहे थे उस समय उनको री शब्द सुनाई दिया। हाँ कहते ही भगवान आ गए और रक्षा कर दी उसकी। आए आधे नाम सुने रिमन निर्बल के बलराम,
जब लगी गज अपनो बलवर्त्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल भय निर्बल भय बलराम पुकारे, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, आधे नाम में आ गए भगवान। ऐसी भगवान की करुणा। और भगवान ने दोनों का उद्धार किया। ये जो ग्रह था मगरमच्छ, ये पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था। देवल नाम के ऋषि ने इसको शाप दिया था, इसके कारण वह ग्रह बन गया था। और ये जो गजेंद्र था, ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था, पांड्य नरेश था, इंद्रद्युम्न इसका नाम था। तो ये अपने धर्म का त्याग करके परधर्म का आश्रय ले रहा था। गृहस्थाश्रम में अतिथि देव की पूजा करना धर्म माना गया है। तो ये अपने धर्म का त्याग करके जंगल में बैठ गया चुपचाप। तो अगस्त ऋषि वहां पर गए, उनका इसने अभिमानवश अपमान किया। उनके शाप के कारण इसको गज योनि की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान ने इस गजेंद्र का उद्धार किया। और ये जो गजेंद्र ने स्तुति की थी, ये बड़ी विशिष्ट स्तुति है। जिसको भी कोई दुस्वप्न आता हो तो वो गजेंद्र स्तुति का श्रवण कर ले तो उसके दुस्वप्न निष्प्रभावी हो जाते हैं। किसी को खराब स्वप्न आता हो तो इसका पाठ सुन ले तो उसको उसका दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ता है।